हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कार्मिक पार्टनर, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। हो सकता है कोई और रोमांटिक पार्टनर हो, या किसी तरह के कुछ कार्मिक लोग हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये चीज़ें बिखराव की तरफ गई हुई हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ लौट नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में। आपके साथ एक बॉन्ड महसूस करते हुए भी, एक गहरा रिश्ता महसूस करते हुए भी आपसे जैसे डिस्कनेक्टेड हैं, कहीं और कुछ चीज़ों में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एक ऐसी फीलिंग्स हैं जैसे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, आप ही इनमें जैसे एक बैलेंस लेकर आते हो, एक स्थिरता लाते हो, एक कंप्लीशन लाते हो। आपकी तरफ फिज़िकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, आपके साथ को महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ की नज़दीकियों को महसूस करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड है, यिन एंड यांग की एनर्जीज़ हैं, तो किसी तरह का सोल कनेक्शन ये भी आपके साथ महसूस कर पाते हैं। एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपकी जो भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करें, लेकिन एट प्रेजेंट कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है। ये वर्दी ऑफ लव, तो इन्हें भी एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे दूर हो गए, चीज़ें बिखर गई हैं आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें इनको भी तकलीफ़ देती हैं। बट हाँ, ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है। तो काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक मजबूरी वाली एनर्जी है, रिग्रेट का एहसास है कि क्यों ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। आपकी जो भी मोमेंट्स रही हैं उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं, जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया है। तो यहाँ काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं और परेशान हैं किसी सिचुएशन में। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं। हैवी एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सो क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया है वो चीज़ें इनके दिल दिमाग पर अभी बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। जो भी आपने इनका सपोर्ट किया है, आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आपका हर तरह से जो आपकी तरफ से एफर्ट्स बन सकते थे आपने किए हैं पास्ट में, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पर ये बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आपने इनका बहुत साथ निभाया है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ हैं, थैंक यू की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डिवाइन को, यूनिवर्स को आपके इनकी लाइफ में लाने के लिए थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ है, वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस आई हैं, बहुत बार झगड़े, बहुत बार दूरियाँ आई हैं, जहाँ पर इन्होंने कभी भी
अपनी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं डाले, इनके पास जो भी ऑप्शंस या जो चीज़ों में ये उलझे रहे हैं, तो वहाँ ये हमेशा ही बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे कि आपके लिए उस तरह से कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले जिस तरह की एफर्ट्स आप डिज़र्व करते थे, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, जो साथ आप डिज़र्व करते थे, जो अटेंशन आप डिज़र्व करते थे, इन्होंने कभी भी नहीं किया। लेकिन आप फिर भी इनके लिए अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे, हमेशा आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, सपोर्ट में रहे हो, हर तरह से आपकी तरफ से हर प्रयास रहे हैं। तो इनको वही चीज़ें समझ आ रही कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होने के बाद भी, इतने झगड़े या इतनी दूरियां होने के बाद भी, या इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी, आप दोनों एक दूसरे से घूम फिर कर वापस लौट कर मिल जाते हो। जिस तरह का सपोर्ट आप दे जाते हो इनको इनके बिखराव में, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। एंड इस समय जैसे डिवाइन को सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन को थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं, जो भी आप दोनों का बीच का रिश्ता है उसके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं उसमें कैसे आपको प्रायोरिटाइज़ करें, आपको अपनी लाइफ में शामिल करें। सून है तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से, स्कैटर्ड एनर्जी से बाहर निकल कर इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए आपकी तरफ बढ़ना है। आपके साथ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड दिस कुड बी द वन है, साथ में पैशन है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स हैं, पुल है आपके लिए। 2400 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो और इन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आप ही हैं जिसके साथ ही अपनी लाइफ आगे देखना चाहते हैं, चाहे अभी जो भी परिस्थितियाँ हों। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लिव इन द मोमेंट की एनर्जीज़ हैं अभी। जो भी परिस्थितियाँ हैं उनमें बस चलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह से चीज़ों को पार करते नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही हैं, जैसे जैसे लोगों के कुछ पैटर्न सामने आ रहे हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर है, डेफिनेटली इन रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। आपने लाख समझाने की कोशिश की, आपने 1000 कोशिशें की है, आपने हर तरह से साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन ये आपसे हाथ छुड़ाकर दूर चले गए। तो उन चीज़ों का इस समय रिग्रेट है, इस समय दुखी होते नज़र आ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। इन्हें पता है आप भी अपनी दुनिया में जैसे अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, इनसे भी आपका दिल काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, तो इनसे भी बात नहीं करना चाहते हो आप अभी। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से इन्होंने आपको लाइटली लिया है हमेशा, बट ये आपको नहीं बुला पा रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉम्प्लिकेशंस इस कनेक्शन में आ गए हैं, बट ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स कह लीजिए, ऑब्सेस्ड हैं। आप 24/7 इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, चाहे जितने भी लोग, जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन जिसका इम्पैक्ट इनके दिल दिमाग में है, इनकी आत्मा पर है, वो आप हैं। लॉयल्टी है, सपोर्ट है, तो डेफिनेटली जिस तरह की ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सपोर्ट, साथ आपने दिया है, कोई इनको उस तरह से नहीं समझ के लेता, ना इनका साथ निभा पाता है। तो ये चीज़ें इनको इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप लव, बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस को महसूस कराती नज़र आ रही हैं। एंड आपके लिए सीरियसनेस बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, दूरियाँ डेफिनेटली हैं, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं है, एकदम ही रिश्ता पूरी तरह से टूट कर जैसे एंडिंग्स पर चला गया कि इतने लोग बीच में आ गए हैं कि ये अपनी तरफ से क्या चीज़ें करे आप भी नहीं जानते कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बट ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सीरियसनेस आपके लिए इस समय आती नज़र आ रही है, आपके लिए सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, आपकी वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई प्लेयर एनर्जीज़ नहीं है। पास्ट में हो सकता है ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं, लेकिन इस समय ना जो एक रिश्ते के असल नींव होती है, जो बॉन्डिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लॉयल्टी है, सपोर्ट है, एडिक्शन है, डेफिनेटली पैशन की ज़रूरत होती है, बट जो एक लव कनेक्शन में जो एक दूसरे के लिए इमोशनल कनेक्ट, लव की फीलिंग्स, पैशन, सपोर्ट, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर रहना या एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना, वो जो एनर्जीज़ है ना, वो उस माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा चुप हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, लेकिन दिल दिमाग में आप छाए हुए हो इस समय, और बहुत ज़्यादा ही लवी डवी वाली एनर्जीज़ के हिसाब से नहीं है, एक गहरे सीरियस रिश्ते के हिसाब से है, एक सोल बॉन्ड के हिसाब से है, एक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, एक ग्रोथ देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। जो बैलेंस आप इनमें लाए हो कोई नहीं ला पाता,
तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस समय, आपकी कमी इनको अपनी लाइफ में महसूस हो रही है, उस कमी को महसूस कर पा रहे हैं जो शायद पास्ट में नहीं कर पाते थे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। कार्मिक पार्टनर क्या है? कोई लव कनेक्शन हो सकता है जिस वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी तरह की कोई फैमिली भी है यहाँ पर, पैसा भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं कुछ एक के केस में, या इंगेज्ड हों जहाँ पर ये पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, किसी कार्मिक मैरिज में स्टक हैं, टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक है जहाँ पर इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रैप करके रखा जा रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़ें। बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, चाहे जैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी दर्द है, काफ़ी आइसोलेशन है एंड काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं समझ आ रहा है, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, इन्हें सब चीज़ों का एहसास है, बस ये बयान नहीं कर रहे, ये अपने शब्दों को आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जिस भी इंसान को, जिसको भी अपनी लाइफ में लेकर आए हैं या कोई और सिचुएशंस में इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, आपको एकदम अकेला करके छोड़ दिया, तन्हा करके छोड़ दिया है। और बहुत लंबा समय, बहुत लंबा दौर है जहाँ पर आप लोग एक स्टक एनर्जीज़ में हैं, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और आप ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया है। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, ओवर केयरिंग रहे हो, हर तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक जेस्चर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इमोशंस बहुत हाई हैं, कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बट इनकी लाइफ से जो भी कार्मिक सिचुएशंस है वो रिलीज़ नहीं हुई हैं, बट ये आपकी तरफ जेस्चर करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। वाई ही और शी इज़ नॉट रेडी? क्या है, क्यों है? या तो मैरिड हैं, अगेन हायरोफेंट है तो मैरिज का हो सकता है, या समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसे दायरे हैं आप दोनों के बीच में, स्टेटस डिफरेंसेस हैं, या किसी के गाइडेंस में, किसी के प्रभाव में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। कुछ ऐसे दायरे हैं, एज गैप भी हो सकता है, एज डिफरेंस हो आप दोनों में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली और ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए। बट अभी ये आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। काफ़ी जगल किया है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि ये इनके बस में नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जो सामाजिक दायरे या कुछ भी पेरेंट्स की तरफ से, या कुछ ऐसी बहुत ही ट्रेडिशनल डिफरेंसेस जहाँ पर ये इनका परिवार बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में एकदम ज़मीन आसमान का या बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, जिसमें ये जगल करते रहते हैं लेकिन आपको भुला नहीं पाते। और इन सब सिचुएशन में ना ये आपको छोड़ते भी नहीं है, ना आपको रिलीज़ करते हैं, ना आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको भी बहुत तकलीफ दे रही हैं। इन्हें समझ आ रहा है लेकिन ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, या चीज़ें सिचुएशन को हैंडल करना नहीं समझ पा रहे। बट डेफिनेटली आपको मैसेज की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डीपली हर्ट हैं, फैमिली इमेज, कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं, कुछ दबाव हैं जिसके चलते ही आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। बट इन्हें भी पता है कि खुशियाँ आप ही के साथ हैं, बट बहुत ज़्यादा जैसे मजबूर लग रहे हैं। एंड इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपके होते हुए किसी और पर्सन की तरफ चले गए। परेशान हैं लेकिन आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लिव योर पैशन। इन्होंने अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि शायद आप इनके लाइफ में, इनके गोल्स में, इनकी चीज़ों में रुकावट बन रहे हो, और बाकी दुनिया इन्हें ज़्यादा बेहतर लग रही थी, बाकी दुनिया ज़्यादा चकाचौंध नज़र आ रही थी, वहाँ पर हर तरह से फुलफिलमेंट नज़र आ रही थी इन्हें, जो ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए। इन्होंने वॉक अवे किया है,
बट अब एक सोल अवेकनिंग वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। एक अलग ही तरह की जर्नी में जैसे निकलते नज़र आ रहे हैं, सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। जिस पैशन, जिस चीज़ों के लिए, जिन भी लोगों के लिए या सिचुएशंस के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा परेशान है एंड दुखी हो रहे हैं। एक जजमेंट टाइम है, डेफिनेटली किसी तरह का डिवाइन एनर्जीज डिसीजन देती नज़र आ रही है। इन्हें अपने डिसीजंस का इस समय रिग्रेट है, जो ये किसी और के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं निकल गए, मदर या फैमिली के कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको धोखा दे दिया। तो डेफिनेटली अभी ये लौटना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इस समय एक जजमेंट टाइम है, डिवाइन एनर्जीज़ का, जस्टिस का टाइम है, जिसको ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। और कौन असल में इनका अपना है, कौन इनके लिए बना था और ये किस सिचुएशन में जाकर अटक गए, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जीज भी हैं, या स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एडिक्टेड क्या बताना चाहता है? एडिक्टेड बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप आपके लिए ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, आपको खोना नहीं चाहते। 24/7 आप इनकी यादों में हो। ओवर पॉजिटिवनेस है और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक अलग सी क्रेविंग है। किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं, ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर पॉजिटिव, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता बिखर गया है, चीज़ें बिखर गई हैं इनके एक्शन ना लेने की वजह से, इनके एक्सप्रेस ना करने की वजह से, इनके कुछ दायरों में इस रिश्ते को बांध देने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिश्ता बिखर रहा है, टूट रहा है। इन्होंने जो दूरियां बनाई हैं, जहाँ इन्हें आपका साथ देना चाहिए था, इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए था, इन्हें समझाना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था, ये क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ गए। तो अभी वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हैं कि जहाँ पर नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो और बहुत ज़्यादा ही एक इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों को साथ लाती तो नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई फीमेल एनर्जी है, मदर या कोई और एनर्जी हो सकती है जो आप दोनों की रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के बीच में है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा फियर है या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, या उनके खिलाफ ये कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो ऐसी कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ता में जो यूनियन है वहाँ पर बाधाएं आ रही हैं। बट फैमिली, परिवार, सोसाइटी, इन सब चीज़ों का भी डर यहाँ पर लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टक है, खुद डिसीजन लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रहे हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन इनको उस तरह से पुश करेगा कि ये आपके लिए आगे बढ़ें। बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं एंड बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं। लॉयल्टी, इन्होंने आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई है। सबसे पहली एनर्जी तो ये आ रही कि ये बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे दूरियां बना गए। लॉयल्टी इश्यूज़ हमेशा रहे हैं यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपसे दूरियां बना गए। बहुत लोग अगेंस्ट हैं आपके, जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते आपके साथ, आपके जो आप जिस तरह से इनको प्रोटेक्ट करते थे, केयर करते थे, इनका साथ देते थे, वो सब चीज़ें बहुत लोगों की आंखों में खटकती होंगी। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके प्यार को पास में समझ नहीं पाए, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी को नहीं समझ पा रहे। ये बाकी लोगों के मैनिपुलेशन में आए हैं। एंड अगेन वही मैरिज वाली एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ एक के पार्टनर तो मैरिड ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कि इन्होंने आपको धोखा दिया है बाकी सिचुएशंस के लिए, आपको जस्ट एन ऑप्शन ट्रीट कर दिया इन्होंने। अभी इमोशनल हो रहे हैं, अभी उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं जिस तरह से आप इनके लिए प्यार बरसाते थे, जो भी चीज़ें करते थे। और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है सिचुएशन जहाँ पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, वहाँ पर लोग इन्हें धोखा देते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हों।
हुँ। आपकी वैल्यू नहीं की है पास्ट में, वही है जो इमोशंस या जो भी चीज़ें रही हैं, ये घोस्ट करके गए हैं या कुछ ऐसे झूठी बातें डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं पास्ट में आपके लिए। बट अभी इनको समझ आ रहा है कि एक्चुअल स्टेबिलिटी, एक्चुअल फ्यूचर, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन आपके साथ है। लेकिन इन्होंने पास्ट में इन्होंने बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को ऐसा डैमेज कर दिया है कि जो बियॉन्ड रिपेयर वाली एनर्जीज़ में चला जाता है ना, कि अब चीज़ें वापस ठीक कैसे होंगी। बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने बिखेर दी हैं। यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट इस कनेक्शन या सिचुएशन में आप लोगों का रिश्ता है। लिव इन द मोमेंट, ये पता नहीं कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट हाँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस में आप लोग फंसे हुए हैं, जहाँ आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, वहीं रुक के रह गए हो। आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो। हर तरह से डेडिकेशन दिखाने के बाद भी आपको धोखा मिला है। लिव इन द मोमेंट। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा पॉज में है लाइफ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्या करें, जो बाकी चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे हैंडल करें, जो आपका साथ था उसको कैसे वापस से अपनी लाइफ में लाएं। एट प्रेजेंट तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और पॉज की एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव लोग हो सकते हैं जो इन्हें अपने हिसाब से नहीं चलने दे रहे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इस समय आपको लेकर ओवर थिंकिंग में हैं ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन, परेशान है एक्चुअली, ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जो भी इन्होंने कर दिया है ना पास्ट में, सब खराब कर दिया इन्होंने आप दोनों के बीच में, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फीमेल है, मून है तो मदर के चांसेस हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, या कोई और फीमेल एनर्जी है। कुछ इनके रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं परिवार के सदस्य जो हिडन एनिमीज़ हैं, जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं। तो यहाँ पर तो लोगों की वजह से पूरी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, जिनके अगेंस्ट ये कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे। काफ़ी डिप्रेशन है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी अकेलापन है। कार्मिक्स हैं ये, इनके कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अपने ब्लड रिलेशन में भी तो बहुत सारे कार्मिक्स ही होते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी हैं इनके कार्मिक्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हो सकते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय रिग्रेट हो रहा है, अकेलापन है, इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सेपरेशन आ गया है, एंडिंग्स आ गई हैं, पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी। इनकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन ये आपके लिए स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। लेकिन कोई तो बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने वाला, जो बहुत इमोशनली टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, ट्रबल करना, उस तरह का कोई पर्सन है, मदर या जो भी, जो इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं ये इस समय, वही नज़र आ रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं ये, जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, जो चीज़ें हैं उनमें किसी तरह से जस्ट चलते नज़र आ रहे हैं। ओपन योर हार्ट, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अभी तक इमोशंस को छुपा कर रख रहे थे अब बयां करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और एक इस रिश्ते में हीलिंग लाना चाहते हैं। इस समय खुद को भी हील करते नज़र आ रहे हैं, एंड इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक टावर मोमेंट है, एक जस्टिस है, कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस है जिनसे ये डील कर रहे हैं इस समय। जो भी दुविधा की स्थिति है ना, ये लोगों का मैनिपुलेशन है, वहाँ पर टावर मोमेंट है, वो चीज़ों से रिलीज़ होंगे तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। आप दोनों के बीच में तो पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप दोनों के बीच में तो पूरी तरह से ज़ीरो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जीज़ हैं। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, पूरी तरह से स्टक एनर्जीज़ में, पॉज की एनर्जीज़ में चले गए थे, तो अब आपके लिए वापस से इमोशंस हावी होते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अभी बहुत तकलीफ़ दे दौर से आप गुजरे हैं, जहाँ पर आप बहुत रोए हो सकते हो, बहुत बुरी तरह से आप तकलीफ़, डिप्रेशन, सफरिंग, एंग्जाइटी से गुजरे हैं। यहाँ पर वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि जहाँ पर आप रातों को सोए नहीं होंगे, बहुत ही
इमोशनल लॉस से एक जो धोखा मिलने पर इंसान एक अलग सा छला सा महसूस करता है, एक अपने डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आइसोलेशन में चला जाता है, जहाँ बहुत रोए हो लेकिन अपने दर्द को जैसे अपने अंदर ही दबा लिया आपने, किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस कर रहे। धोखा तो डेफिनेटली आपको मिला है, बहुत बुरी तरह से किसी षड्यंत्र का, किसी छल कपट का शिकार हुए हैं, जहाँ पर जैसे लोगों ने आपके पार्टनर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करा और आप दोनों को अलग कर दिया है, जहाँ वो अपनी तरफ से कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। बहुत तरह की सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हो सकती हैं इन पर, बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है ना, बहुत हैवी एनर्जीज हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप तो बहुत ट्रबल्ड हो ही, ये भी परेशान हो रहे हैं। कोई भी इनको समझ के नहीं ले रहा इस समय। रिकन्सिलेशन है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। जो सेपरेशन है वो एंड होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि ये रिश्ता वापस से चीज़ें पॉजिटिव वे में बढ़ें। डेफिनेटली यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मून है, मदर या जो भी आप दोनों की यूनियन में बाधा बन रही है, वहाँ से चीज़ें रिलीज़ होंगी। उन सिचुएशन से, उन जगलिंग से, या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और बहुत कुछ प्लानिंग करते भी नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ कंप्लीशन में आया जाए, क्योंकि इन्हें सब सिचुएशन समझ आ रही है। लोगों के मैनिपुलेशन या जो मतलब के साथ लोग इनसे जुड़े हैं, या ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, या लोग आपके अगेंस्ट हैं, सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। कोई ना समझ नहीं है, इन्हें हर चीज़ समझ आ रही है। लेकिन वही है कि एक कोशिश करें कि किसी तरह से बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर डिवाइन आप लोगों की रिकन्सिलेशन में साथ देता नज़र आ रहा है। जिस भी सिचुएशन में अभी आपका रिश्ता है, उससे एकदम ऑपोजिट वे में चीज़ें पॉजिटिव वे में शिफ्ट होती नज़र आ रही है, कि जहाँ ये भी आपके सपोर्ट में आते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपका हाथ थामेंगे, आपका साथ देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, इन्होंने नहीं दिया है। अब ये उस एनर्जी में आ रही है कि जहाँ पर उस तरह से आपका साथ निभा सकें। फ्लर्ट, पास्ट में क्लियर नहीं थे कि आपके लिए बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या लोगों ने इनको बहुत कंफ्यूज कर दिया था, जहाँ इन्हें आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। इन्हें लग रहा था आगे बढ़ना, कभी गलत स्टेप ना ले लें अपनी लाइफ का, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। तो बहुत मैनिपुलेशन, बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ से घिरे रहे हैं, जहाँ पर बहुत लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहे और बहुत मीठी मीठी बातें बोलकर जैसे इनको अपनी बातों में लिया है लोगों ने, जहाँ पर आपके अगेंस्ट भड़काया गया है। बहुत लोग हैं इनके आसपास जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, बट अब इनको क्लैरिटी आ रही है कि असल खुशियाँ आप ही के साथ थी। फिर से वही मदर की एनर्जी आ रही है, जो भी है ना, बहुत मीठी बातें भी कर सकती है, मैनिपुलेटिव, बहुत माइंड बहुत शार्प हो, और इन्हें कैसे घुमाना है, इनके हर चीज़, वो वीक पॉइंट्स पता होते हैं ना कि किसको कैसे मैनिपुलेट करना है। काफ़ी शार्प माइंडेड कोई पर्सन है और इमोशन से प्ले करना आता है जिससे। तो बट ये अभी समझ पा रहे हैं कि आपके एफर्ट्स बहुत जेन्युइन थे, बहुत प्योर थे, आपने बहुत कोशिशें की है, 1000 बार आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर भी इनका साथ निभाया है। बट ये किसी के डर में नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, बट अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। यहाँ एस ऑफ कप है, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। एक स्टेबल सॉलिड फ्यूचर कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, जो ये खुद आपको अप्रोच करेंगे। ग्रैटिट्यूड, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इतनी सफरिंग में भी आपने इनका साथ निभाया है, हर तरह से तकलीफ़ देने के बाद भी आपकी तरफ से ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, जो आपके एक्शंस रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपके एफर्ट्स कितने प्योर थे। बाकी लोग इनको अपने हिसाब से अपने ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है और आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। एक प्लानिंग की एनर्जीज है, बहुत समय से वेट कर रहे हो सकते हैं, प्लान कर रहे हो सकते हैं कैसे आपकी तरफ बढ़ें। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग वे में आपके लिए, किसी तरह का डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। जो सामाजिक दायरे और बाकी चीज़ें हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा फियर है, एंग्जाइटी है, बट इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, बहुत लॉयल थे और आप ही के साथ फ्यूचर है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। अभी तो बहुत ही उलझन में है, बहुत ही माइंड डिस्टर्ब्ड है, बहुत स्टक हैं, बहुत ही
परेशान हो रहे हैं चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत डिफ़िकल्ट दौर से आप लोग गुजर रहे हो। क्या रहेगा? डेफिनेटली सेपरेशन है, काफ़ी ओवरथिंकिंग करने वाले हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। लोगों के असली चेहरे और ज़्यादा सामने आने वाले हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह के धोखे का शिकार हो सकते हैं। दूरियां बनाई हुई हैं इन्होंने, अभी भी आने वाले समय में भी थोड़ा टाइम लेंगे। ये एकदम से आपको अप्रोच करने वाली एनर्जीज में नहीं आ रहे, खुद को हाइड करते नज़र आ रहे हैं। और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही लोग इनके ऊपर हावी होने वाले हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इनका दिल टूटने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करने वाले हैं। बट रीयूनियन आपके साथ है, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, एक नई शुरुआत। जो भी स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता है ना, जो सेक्रीफाइस किया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा छल कपट है लोगों की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा लोग मैनिपुलेटिव हैं, बट उन चीज़ों को ये समझ पाएंगे। अगर पास्ट में नहीं समझ पाते थे, हर बार आप ही को गलत ठहरा देते थे, तो फ्यूचर में इनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, इन्होंने आपको नहीं समझा, बाकी धोखे जो मिल रहे थे या जो षड्यंत्र चल रहे थे उनको नहीं समझ पाए। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ों को समझ पाएंगे। इस रिश्ते में बैलेंस लाने की एनर्जीज़ में है, एक बीच का रास्ता भी हो सकता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट हो, एडजस्टमेंट्स की स्टेट हो, एंड एक रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, कंप्लीशन है, बैलेंस आप ही के साथ है। तो आपके लिए एक सॉलिड स्टेबल ऑफर फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज है, स्टॉकिंग की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं एक स्टेबल वे में। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आपकी तरफ आएंगे। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा इमेच्योर अगर एनर्जीज़ में भी थे, या बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थे, बहुत रूड थे, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, तो अभी ये काफ़ी बदलाव से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली है, टेम्परेंस है, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है और मैजिशियन है। इस रिश्ते को रिक्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए आने वाले 14 डेज़ 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।